स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी पर। जय हिंद साथियों। और शुरू करते हैं ये बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 14। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है महाद्वीपीय मग्न तट होता है। ठीक है, तो ये महाद्वीपियों का तट भाग जो महासागर में डूबा रहता है। ऑप्शन ये राइट आंसर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का कारण क्या है? दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटों की क्षैतिज गति। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन 3, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। वायुमंडल का जो होता है सबसे निचली परत वो क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है चूना पत्थर की चट्टान क्यांत्रित होकर क्या बनाती है? ये बनाती है संगमरमर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, ये 5 में कुल्लू घाटी निम्नलिखित किन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? जो कुल्लू घाटी जो है साथियों ये आपका धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है। नेक्स्ट है निम्न कोयला क्षेत्रों में से किसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है? झरिया में सबसे अधिक हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका जो उद्गम स्थल है साथियों ये आपका हरिके बैराज में। तेल की अत्यधिक समावेता युक्त रावा अपतट खंड कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8, तो ये जो स्थित है कृष्णा गोदावरी द्रोणी में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर भुवनेश्वर जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कोटा, चंबल, जबलपुर, नर्मदा और सूरत हो गया आपका ताप्ती। यहाँ पर देखिए साथियों ये कन्फ्यूजन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत का परमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10, तो ये लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्व से। नेक्स्ट साथियों भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 11, तो भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो ये गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है पाल घाट दर्रा निम्नलिखित किन दो राज्यों के बीच स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13, ये साथियों केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। नेक्स्ट है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये आपका मेघालय में है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप लोग पेन पेपर ले करके बैठिएगा और जितना सही होगा आपका वो आप जांच लीजिएगा। यदि आपका 100 सही होता है आउट ऑफ 150 मैथ और रीजनिंग मिला करके तो आपका गारंटी है कि पीटी आपका कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप मैथ रीजनिंग को छोड़ करके कट ऑफ मांग रहे हैं तो आपका 90 आना चाहिए आउट ऑफ 150। जिस तरह का भी माहौल है साथियों इतना कट ऑफ 100% जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा बनेरुघट्टा जैविक उद्यान जो बेंगलोर में है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है सो साथियों आपका उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक इकोलॉजी तंत्र की संकल्पना जो है वो किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका जो प्रस्तावित किया था ये किया था H.G. टाउनसले ने। ठीक है, नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक। अगला है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है? तो ये जो जारी किया जाता है ये आपका UNDP द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैफिल लीफ का देश के नाम से कौन सा जाना जाता है? क्या मैपिल लीफ का देश कौन जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है कनाडा। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछता है ये आपका क्वेश्चन 21,
इसका आंसर आप लोग करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, देख लीजिए, इसका भी आंसर करिएगा। 23 ऑप्शन भी है, 24, ये 25, 26, 27, 28, क्वेश्चन नंबर ये 29 और ये 30 वेन आरेख से दिया हुआ है। हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। बोला जा रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो ये किया था नील्स बोर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? ये होती है प्लाज्मा। सोने को घोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33। तो सोने को जो है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में घोला जा सकता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट यानी जो तंतु रहता है, बनाने में किया जाता है? कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये टंगस्टन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फेट, चूहे का विष, ये तीसरा आपका रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आपका तीसरा सही है, ठीक है। ये सुमेलित है, तीसरा सही है। जिंक फॉस्फेट क्या रहता है? चूहे का विष रहता है। बाकी सिल्वर आयोडाइड, ये हॉर्न सिल्वर नहीं होगा, कृत्रिम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये हॉर्न सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा और ये जिंक फॉस्फेट, चूहे का विष। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, बाकी ये गलत है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा बहुलक सघन बहुलीकरण द्वारा बनता है? तो ये जो बनता है साथियों, ये आपका नायलॉन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से धातुएं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है? तो ये आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ई। नेक्स्ट है तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 38। ये जो होता है ये आपका इसका 24 घंटे होता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो अपेक्षित आर्द्रता है, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घटती है। नेक्स्ट है लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा है 40। उसमें लेड की जो प्रतिशत मात्रा होती है साथियों, यहाँ पर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन झिल्ली में नहीं घिरे होते हैं? झिल्ली में कौन घिरे नहीं होते? ये राइबोसोम। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये होता है 4 में। नेक्स्ट IgA राइट आंसर होगा। द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं। ये जो है सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में व्यापक होते हैं। नेक्स्ट है हृदयाघात हृदय की वह अवस्था है जब। क्वेश्चन आपका ये 44। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपर्याप्त रुधिर आपूर्ति के कारण अचानक अलिंदीय पेशियों को क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। बोला जा रहा है गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट है क्राइडूचेड सिंड्रोम के लक्षण है। तो ये लक्षण है साथियों बिल्ली की तरह रोना। नेक्स्ट है पीड़कनाशियों से प्रदूषित झील में पीड़कनाशियों का स्तर सबसे अधिक किस में होगा? ये जो है सबसे अधिक पक्षियों में होगा। नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किस में होता है, ठीक है।
तो ये जो होता है नींबू में होता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट है त्वचा पर चकत्ते बनने की क्रिया को कौन प्रेरित करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करता है MSH। नेक्स्ट है ईस्ट के अनाक्सी शोषण के उपरांत मुक्त होती है, ये होती है CO2। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ये जो है भारत का स्थान 9वां है। ठीक है, नेक्स्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार बिहार के कुल राजस्व में केंद्रीय करों के हिस्से का हमेशा कितना योगदान रहा है? तो ये जो रहा है आपका आधे से अधिक रहा है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 125वीं जयंती, कितना 125वीं जयंती के अवसर पर गुजरात में आयोजित एक विशाल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है? ये आपका 53 और ये 53 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2022 तक। नेक्स्ट है कौन सा देश नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है? तो ये बना है कोलंबिया। नेक्स्ट है दिसंबर 2009 में आयोजित भारत व चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड, क्या है? हैंड इन हैंड का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उमरई में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है। थर्ड आई जो खेल है वो शब्दावली किससे संबंधित है, ये आपका पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ये क्रिकेट से। नेक्स्ट है किस स्थान पर भारत के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है? ठीक है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है, तो ये मिली है साथियों इम्फाल मणिपुर में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी, कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत? तो ये 2015 से हुआ है। नेक्स्ट है किस भारतीय शहर में दुनिया का पहला मानवतावादी फॉरेंसिक केंद्र आरंभ हुआ है? तो ये जो है साथियों ये आपका गांधीनगर गुजरात में आरंभ हुआ है। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना आरंभ की है? तो ये हरियाणा की सरकार ने किया है। नेक्स्ट वर्ष 2009 में पटना नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान घरौंदा से घर की ओर किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट वार्षिक बजट 2021 में केंद्र सरकार ने भारत नेट कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया था? तो ये किया था साथियों 6000 करोड़ का। ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, आपको यहाँ पूछा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आपको पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी वर्ष 2019 की रिपोर्ट में घड़ियाल को रेड लिस्ट में रखा गया है। इसका संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? तो इसका जो संबंध है साथियों वो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया कर समाप्त, मजहर घोषणा के लिए निम्न विकल्पों का सही संयोजन पहचानिए। ठीक है, दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये साथियों हुआ था 1562 में, और ऑप्शन नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर यस राइट आंसर हो जाएगा वही। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लखनऊ में किया गया साथियों। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। जनवरी 2020 में इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये कर्नाटक में किया है। नेपाल में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2019 में किस भारतीय महिला धावक ने 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हो जाएगा तुदी चंद ने। ठीक है, नेक्स्ट है किस स्थान पर भारत का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल लॉन्च हुआ है? यह हुआ है तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट है
केंद्र सरकार ने किस तिथि को पूरे देश में वन रैंक वन नेशन वन कार्ड में आरंभ की घोषणा की है? ठीक है, केंद्र सरकार ने पूरे देश में वन नेशन वन कार्ड आरंभ की घोषणा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कमिंग एग्जाम के लिए, और इसका हो जाएगा 30 जून 2020 को। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक तट के निकट पाई जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सर्वप्रथम कहाँ सेना भेजी गई? ये भेजा गया कोरिया में। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने राजगृह में दिया था। ठीक है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया गया। 74 बिहार स्पेशल है साथियों, ये दशरथ ने। नेक्स्ट है, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? ये राजा मान सिंह ने। नेक्स्ट है, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था? वो आया था साथियों शाहजहां के समय में। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है मोहम्मद जुबैर द्वारा। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रवाहित रहा? ये रहा साथियों 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रवाहित रहा, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये मुंगेर हो गया, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। नेक्स्ट है, 66-67 ईस्वी के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 ये चंपारण हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार के किस भाग में बाढ़ की समस्या अत्यंत गंभीर है? ये आपका उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है चौसा। नेक्स्ट, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन नहर का उद्गम स्थल है, यह है साथियों आपका डेहरी में। नेक्स्ट है, उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? ये बिहार की भागीदारी है। नेक्स्ट है, बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र है बरौनी में। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य है, ये हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? ये आपका साथियों 12 है। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर नेपाली मंदिर स्थित है? नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर नेपाली मंदिर स्थित है? ये आपका हाजीपुर में है। नेक्स्ट है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो साथियों किया गया था ये आपका गांधी जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1959 में हुआ था। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहार का है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य परिषद पटना की स्थापना हुई थी, ये जो है साथियों ये आपका 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? 93, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चौरा चौरी कांड के बाद। नेक्स्ट है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है साथियों और एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है बार बार। ये जो हो जाएगा डलहौजी ने किया था इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1891 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसने स्थापित किया था? ये जो है साथियों वीरेशलिंगम ने किया था। ठीक है,
नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किन की गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। ठीक है, तो ये जो है साथियों, ये आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। ये जो है साथियों रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुआ था साथियों आपका डिंडीगुल में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता कौन था? ये था आपका दादू मीर। नेक्स्ट है जेवीपी आयोग 1947 में कौन शामिल नहीं था? क्वेश्चन नंबर 100, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान पर मखाना पर संस्करण उद्योग स्थित है? ठीक है, ये हो जाएगा दरभंगा में। नेक्स्ट है भरतपुर का जाट राज किसने स्थापित किया था? ये किया था चूरमान ने। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है जतिन दास किस आरोप में बंदी पाए गए थे? जतिन दास जो है किस आरोप में बंदी पाए गए थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र में पाए गए थे। ट्रैंकोवर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कब कायम हुआ था? 105, ये हुआ था 1620 को। नेक्स्ट है क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये साथियों 1774 में हुआ था। नेक्स्ट है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ये भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। नेक्स्ट है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर है कहाँ स्थित है? ये जो है साथियों उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है? उज्जैन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? ठीक है, भारत में उसको भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है। यह है बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक नया संपवत चलाने का यश प्राप्त है? ये आपका विजय सेन को है। नेक्स्ट है रोम में बने निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में मिली है? ये आपका सिक्के। नेक्स्ट सिक्कों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम किस शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था? यह हुआ था 5वीं। नेक्स्ट है भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का कारण है एरियन। ठीक है, क्या हो जाएगा? एरियन। नेक्स्ट है दिल्ली के निकट स्थित महारैली का लौह स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये गुप्त शासक के द्वारा। नेक्स्ट है पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे? ये जावा के साथ। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध से अशोक प्रभावित हुआ इसका पता किससे लगता है? शिलालेख से लगता है साथियों। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व समनुदेशन को क्या कहते थे? 119, ये जो है साथियों इसको कहते थे एकता। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन जो था तुगलक वंश का प्रथम आपका सुल्तान बना था?
ये हो जाएगा साथियों गाजी मलिक बना था। ठीक है, नेक्स्ट है किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी? तो ये जय सिंह गिद्धराज ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है किस सेनानायक को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? ये अफजल खान ने भेजा था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक योग्य एवं शिक्षित सुल्तान कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है साथियों भारतीय संविधान किस अल्पसंख्यक को मान्यता देता है? केवल धार्मिक को। नेक्स्ट है भारत में संविधान के सदस्य उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ये किया गया है एक उद्देश्य का राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? ठीक है, यह प्रधानमंत्री की स्तुति से राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? यह आपका संविधान संशोधन करने के विषय में। ठीक है, 127 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग लिया था? ठीक है, तो ये लिया था मैसूर के। नेक्स्ट है दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये आपका फजल अली थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? यह आपका ओडिशा तथा राजस्थान को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के निषेध की चर्चा की गई है? यह आपका 17 में। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? यह हो जाएगा आपका राइट आंसर लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पंजाब में किया गया था। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? ये 42वें के अंतर्गत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था द्वारा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य नामक रिपोर्ट जारी करता है? ये विश्व बैंक करता है। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय सहायता द्वारा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य नामक रिपोर्ट जारी की जाती है? ये किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? ये भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है? ये केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है विनिवेश होता है, विनिवेश के बारे में पूछा गया है। यह सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को के शेयर को बेचना होता है विनिवेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? ये आपका तिलहन नहीं शामिल है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन कौन से? ये भी प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होते हैं। ठीक है, पहला तो यूपी आता है, दूसरा महाराष्ट्र और ये होगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मदद कौन सी है? यह आपका ब्याज भुगतान। संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण है बचत का अभाव। नेक्स्ट है किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में? तो ये साथियों आपका अबरख के उत्पादन में। पांडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का है। कौन? पांडवानी। प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला द्वारा निर्मित बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये पटना में है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन कहाँ स्थित है? ये आपका लेह में है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी रिस्किन बॉन्ड की रचना नहीं है? ये भी है आपका, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट
महात्मा गांधी द्वारा पहला आश्रम, जिसको फिनिक्स आश्रम बोलते हैं, वर्ष 1904 में दक्षिण अफ्रीका के किस शहर के निकट स्थापित किया गया? ये किया गया था जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट, बिहार के गांवों को डिजिटल लेन देन में सक्षम बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मेरा अभिमान, सक्षम ग्राम, जल जीवन, हरियाली अभियान, कायाकल्प अभियान और उन्नत बिहार, ये चारों में से एक होगा। आपको आंसर करना है कमेंट में क्वेश्चन नंबर 150 लिख करके। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो भी बीपीएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।